नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया चैनल में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम आपके हिंदी की नई टेक्स्ट बुक सारंगी का इकाई 1 का अध्याय 1 नीमा की दादी पढ़ेंगे। इकाई यानी कि यूनिट। इस इकाई का नाम है परिवार, फैमिली। फैमिली हम किसे बोलते हैं? जब हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी ये सभी एक साथ एक जगह पे रहते हों तब उन्हें परिवार कहा जाता है। जो लोग एक दूसरे के सुख में दुख में एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और जिनके साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। अध्याय को शुरू करने के पहले हमारी बुक में सबसे पहले चित्र और बातचीत दी गई है, यानी कि नीचे दिए हुए चित्र को हमें पहले समझना है और उसके ऊपर कुछ बातचीत करनी है। सबसे पहले इस कलरफुल पिक्चर को, इस रंग बिरंगी पिक्चर को देख के हमें क्या पता चलता है? कितने सारे लोग हैं ना यहाँ पे। शायद ये सभी यहाँ पे खेलने के लिए या फिर पिकनिक के लिए ज़रूर आए होंगे, है ना। देखो हमें यहाँ पे नदी नज़र आ रही है और नदी के किनारे बैठने के लिए, खेलने के लिए कितनी जगह है, कितने सारे लोग हैं ना। देखो दो बच्चे यहाँ पे माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे बैठ के कुछ गप्पे लगा रहे हैं। ये वाले जो अंकल है, बोट अंकल, नाव चला रहे हैं, एक बच्चे को सवारी करा रहे हैं और ये बच्चा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी के साइड में एक लड़की गुब्बारे से खेल रही है, उसका जो पेट डॉगी है वो उसे देख रहा है। कुछ बच्चे स्किपिंग रोप खेल रहे हैं। पास ही में एक बच्चा पेड़ पर झूलता हुआ खेल रहा है, उसकी मम्मी उसे सेब खाने को बोल रही है और उसी के पापा यहाँ पे आग में कुछ चाय बना रहे हैं। पास ही में एक और आंटी अपने बच्चे को कुछ खाना परोस रही है। और अगर नीचे पेज में हम देखें तो एक अंकल यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी धुन बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। गिटार है ना उनके हाथों में और इनकी आवाज़, मधुर आवाज़, ये आंटी यहाँ पे बैठ के कितने मज़े से सुन रही है। पास ही में कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, क्योंकि ये बच्ची देखो आंखों को बंद करके काउंट कर रही है और आसपास के बच्चे छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये दो बच्चे सी सॉ खेल रहे हैं। यहाँ पे ये अंकल पहिया कुर्सी पर बैठकर, व्हील चेयर पर बैठकर अखबार, पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। और वहीं पे यहाँ पे ये बच्ची, ओहो, ये रो क्यों रही है? रो इसलिए रही है क्योंकि हाथ से क्या दिखा रही है? उसकी ये जो गेंद है या फिर ऊन का गोला है, उसकी कटोरी से उछल कर बाहर निकल के जा चुकी है। उसे वो चाहिए, इसीलिए दौड़कर उसकी मदद करने को कोई आ रहा है। शायद ये लड़का इस लड़की का भाई है। अपने बाइसाइकिल से उतरकर वो अपनी बहन की मदद करने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। तो ये सभी बहुत सारे अलग अलग परिवार के लोग हैं जो एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने एक खूबसूरत सी जगह पर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहले, ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे? ये सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए होंगे। क्या बता सकते हैं ये जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी? क्योंकि पिकनिक हम ऐसी जगह मनाते हैं जो बहुत ही खुली खुली सी, बहुत बड़ी जगह होती है, जहाँ पे हम दौड़ दौड़ कर, उछल कूद कर खेल सकते हो, जो शहर की धूल मिट्टी से अलग हो। तो ये जगह बहुत ही खुली खुली शहर की धूल मिट्टी से अलग है, तो इसीलिए ये जगह उन्होंने चुनी होगी। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो हम भी ऐसे ही किसी नदी के किनारे या बगीचे में जाना पसंद करेंगे। किसके साथ जाना चाहते हैं? तो अगर हमें भी पिकनिक जाने की इच्छा हुई तो हम हमारे परिवार के साथ, फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करेंगे। चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसकी ये बॉल, नहीं तो शायद ऊन का गोला है जो उसकी कटोरी से उछल के गिर गया, उसे पाने के लिए रो रही है। क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? हाँ, ये जो लड़का है ये उसकी मदद करने के लिए देखो दौड़ा चला आ रहा है। कुल कितने परिवार इस जगह पे आए होंगे? तो इस फोटो को देख के लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग परिवार हैं। हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन शायद 5-6 अलग अलग परिवार यहाँ पे आए हैं। यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? तो देखिए, संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सबकी छुट्टी होती है। बच्चों की भी स्कूल से छुट्टी होती है और पापा मम्मी की भी ऑफिस से छुट्टी होती है। तो यही दिन होता है पिकनिक मनाने का। तो ये सप्ताह का रविवार वाला दिन हो सकता है। शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे?
तो जब शाम होती है तो सूरज ढल जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और अंधेरे में हम पिकनिक नहीं मना सकते। तो शाम होते होते ये सभी लोग अपना सारा सामान समेटने लगेंगे, पैकअप करने लगेंगे और घर जाने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, नीमा की दादी। दादी हम किसे बोलते हैं? जो हमारे पापा की मम्मी होती है हम उसे दादी बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रैंड मदर। तो चलिए पढ़ते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा नाम की जो ये लड़की है वो स्कूल जाती है आप ही की तरह सुबह सुबह, और जब छुट्टी हो जाती है तो वो घर आती है। किस समय छुट्टी होती है? दोपहर में। दोपहर मतलब आफ्टरनून के टाइम, जब सूरज सर के ऊपर होता है तब दोपहर में 2 बजे 2 o'clock इन द आफ्टरनून वो स्कूल से लौटती है, वो स्कूल से रिटर्न आती है, अपने घर वापस आती है। इस समय, इस टाइम पे यानी कि दोपहर के 2 बजे घर पर सिर्फ दादी होती है। जब वो स्कूल से घर वापस आती है तो उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिलते, शायद मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाते हैं। तो घर पे कौन होता है? उसकी ग्रैंड मदर, सिर्फ उसकी दादी रहती है। इस स्पेलिंग को देखिए, स छोटी ई की मात्रा, र की मात्रा और नीचे एक डॉट है। इस डॉट को हम नुक्ता बोलते हैं। वैसे अगर हम फ लिखते हैं, जैसे फ से फूल होता है, फूल बोलते टाइम हम PH का साउंड हमारे मुंह से निकालते हैं, जबकि उसी फ के नीचे जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो हम F का साउंड हमारे मुंह से निकाल देते हैं। फ फ सिर्फ दादी होती है। वे यानी कि दादी कहीं नहीं आती जाती है। आना जाना मतलब कहीं पे भी जाना, जैसे मार्केट में, शॉपिंग में या फिर घूमने, पड़ोसी के घर, वो कहीं नहीं आती जाती, सिर्फ घर पे ही रहती है। और घर पे रह के वो क्या करती है? कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, कभी वो घर पे बैठे बैठे, देखो यहाँ पे वो वेजिटेबल्स को कट कर रही है, वेजिटेबल्स को कट करके ही वो अपना टाइम स्पेंड करती है। अब इस वर्ड को देखो, सब्जी, स आधा ब, ज के ऊपर बड़ी की मात्रा। इस वर्ण को हम ज बोलते हैं, जे साउंड। लेकिन जैसे ही इस वर्ण के नीचे एक नुक्ता लग जाता है हम उसे ज बोलने लगते हैं, यानी कि जेड साउंड। सब्जी काट रही होती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है। उनके, दादी के घुटनों में, घुटने यानी कि नीज। अक्सर जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके बोन्स में, जॉइंट्स में बहुत ही पेन रहता है। दर्द मतलब पेन होना। द और दूसरे द के ऊपर र की मात्रा, यानी कि इन दोनों के बीच में हम र का साउंड निकालते हैं। जिस वर्ण के ऊपर ये र की मात्रा होती है ठीक उसी के सामने हम र का साउंड निकालते हैं। दर्द, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए, दैट इज वाई, कभी वे, समटाइम्स, दादी अपने घुटनों में, अपने नीज पर तेल मल रही होती हैं। तेल मतलब कि ऑयल, मलना मतलब मसाज करना। जब हम ऑयल से मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तब हमारे दर्द में बहुत ही आराम होता है। तो दादी भी कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं? कभी कभी वो सब्जी काटती हैं तो कभी वो अपने घुटनों में तेल मालिश कर रही होती हैं, जिससे कि उनका दर्द थोड़ा कम होता रहे। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। अब घर के अंदर जो भी बैठा होता है वो हमेशा वेट करते रहते हैं कि घर में रहने वाले जो बाकी लोग हैं, जैसे मम्मी पापा, बच्चे, वो कब घर वापस आएंगे। तो उसी तरह नीमा की दादी भी घर पे बैठ के नीमा का इंतजार कर रही होती है, वेट कर रही होती है। फिर नीमा जब स्कूल से घर वापस आती है तो वो लंच करती है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। तो आप भी जब स्कूल से घर आते हो, खाना खाते हो, तो बताते हो कि नहीं कि आज स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने ये किया और मेरी मैम ने मुझे शाबाशी दी और भी बहुत सारी बातें स्कूल की आप घर में बताते हो ना। वैसे ही नीमा भी रोज
खाना खाते खाते स्कूल की सारी बातें अपनी दादी को सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। खूब बातें मतलब बहुत सारी बातें दादी उससे करती है। शाम को इवनिंग के टाइम नीमा खेलने जाती है। सभी बच्चे जैसे खेलने निकल जाते हैं प्लेग्राउंड में, तो शाम के टाइम नीमा भी खेलने जाती है। एक दिन क्या हुआ, नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा, कि नीमा थोड़ी देर और मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर और मेरे साथ बातें करो। नीमा ने बोला, क्यों? नीमा पलटकर बोली। पलटकर मतलब जब हम कहीं पे जाते हैं और पीछे हम टर्न करके कुछ देखते हैं, उसे पलटना बोलते हैं। क्यों दादी, मैं क्यों खेलने नहीं जाऊं, क्यों थोड़ी देर बैठूं? तो दादी बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली, मेरा समय मतलब मेरा टाइम नहीं कटता, नहीं स्पेंड होता, क्योंकि घर पे तो कोई भी नहीं है। दादी किसके साथ बातें करेगी, वो बोर होती है। तो दादी बोलती है, नीमा तुम थोड़ी देर और बैठ जाओ। तभी नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई, दादी के स्लीपर्स ले आई नीमा और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। कि दादी मैं तो रोज अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। ये खेलते खेलते कब टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ। 5 बजे यानी कि 5 o'clock इन द इवनिंग। प आ की मात्रा चंद्र बिंदु च 5 o'clock इन द इवनिंग नीमा खेलने जाती है, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। 6 मतलब 6 बज जाते हैं। क्या आप घड़ी देखना जानते हैं? जब घड़ी का ये जो बड़ा वाला कांटा है ये पूरा गोल घूम जाता है, तब घड़ी का वो छोटा वाला कांटा है वो नेक्स्ट डिजिट पे यानी कि 6 पे आ जाता है। इसे हम 1 hour बोलते हैं, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन जब हम खेलते ही रह जाते हैं तब हम घड़ी की तरफ तो देखते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा हो गया। हमें लगता है कि बस थोड़ा सा ही समय हुआ है। कितना थोड़ा सा? बस 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम कितना होता है? मान लो अभी 5 बज रहे हैं, तो यहाँ से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट। बस जब ये बड़ा वाला कांटा यहाँ आ जाता है तब 10 मिनट होते हैं। लेकिन नीमा को ऐसा लगता है कि बस 10 मिनट ही तो हुए हैं, थोड़ा सा ही तो हुआ है, मैं खेल रही हूँ। लेकिन बज कितना जाता है? 6 बज जाते हैं। यानी कि समय कैसे कटता है पता ही नहीं चलता। दादी जोर से हंसी। दादी को हंसी आ गई, क्योंकि दादी को तो पता है कि खेलते खेलते बहुत जल्दी समय कट जाता है। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। कितने खुश नजर आ रहे हैं ना? नीमा अपनी दादी को भी प्लेग्राउंड में लेके जा रही है। उनका भी टाइम स्पेंड हो रहा है, उन्हें बोर नहीं लग रहा है, और नीमा को भी मजा आ रहा है अपनी दादी को साथ में लेके जाने में। इस प्यारी सी कहानी को लिखा है शशि सबलोग जी ने। क्या आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने साथ प्लेग्राउंड में लेके जाते हो? चलिए आगे पार्ट 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे, इसी तरीके से मजेदार पिक्चर्स और वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।